प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर परमेश्वर पिता यहोवा की ओर से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबों का मैं इस स्थान पर स्वागत करता हूं, इस सुंदर समय के लिए, इस अद्भुत दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। प्रियो, भोर का समय है, परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है और परमेश्वर वचन कहता है इज़राइल का जो रक्षक है वो ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। हालेलुया। वो लगातार उसकी आंखें मेरे और आपके जीवन पर लगी हुई है। हम हर समय, हर पल, हर क्षण क्या कर रहे हैं ये भले ही मनुष्य न जानता हो, लेकिन हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं ये तक परमेश्वर जानता है। हालेलुया। लेकिन हम सब जानते हैं कि मेरा परमेश्वर जोर जबरदस्ती करके अपनी बात को आपके जीवन में मनाने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो द्वार पर खड़े होकर खटखटाने वाला परमेश्वर है, ताकि जो कोई भी उस द्वार को खोलेगा उसके घर के भीतर प्रवेश करेगा। अर्थात आपके मन, आपके हृदय में यीशु नासरी तभी प्रवेश करेगा जब आप उसे अनुमति देंगे। आमीन। और कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि एक साधारण मनुष्य के मन में एक दिन में 50,000 विचार आते हैं। 50,000 थॉट्स इन अ डे, है ना। ये न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं, ये मेरा अध्ययन नहीं है, ये न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं। और उसमें से सिर्फ 8 या 10 ख्याल जो होते हैं या विचार होते हैं वो हम सिर्फ परमेश्वर या उसके स्वर्ग या राज्य के बारे में या प्रभु के बारे में सोचते हैं। बाकी सारे विचार संसार और शत्रु की ओर से हमारे मन में चलते रहते हैं। सो अगर आप ये 50,000 विचारों में से 10 विचारों का अगर आप ये रेशियो काउंट करें तो कौन ज़्यादा भारी होगा? बट नेचुरल है, संसार और शरीर की अभिलाषाएं हम पर हावी होने की कोशिश करेगी। Amen. And that is the reason we need to be in touch with the Lord. Hallelujah. आप बोलोगे कि पास्टर साहब आप तो सिखाते कि परमेश्वर हमको कभी छोड़कर जाता ही नहीं है। बराबर है, लेकिन हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। Amen. इज़राइल का रक्षक ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है, ऐसा वचन में लिखा है। आज वही स्वर्ग का परमेश्वर जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है प्रियो, वो आज हमारे मध्य में है। वो हमारे मध्य में आकर हमसे बातचीत करना चाहता है। वो हमारे साथ संगति करने के लिए आता है। परमेश्वर को धर्मी के साथ संगति करना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर लेकर आया है और हमारा उद्धार किया है। आमीन। आज हम फिर एक बार परमेश्वर से कुछ अद्भुत बातों को प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कल हमने एक विषय को समाप्त किया, दैट योर फिनिश इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्टार्ट, योर एंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर बिगिनिंग, है ना। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका अंत आपकी भलाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आमीन। और तकरीबन 7-8-10 दिन हमने इस अध्ययन को किया और मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने बहुत तरह की आत्माओं को तोड़ा। आमीन। जिनके हृदय में अभिमान और घमंड था, जो सो कॉल्ड देयर वर सो मेनी राइचस पीपल, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो भटक गए थे लेकिन उनको पता ही नहीं था वो भटक गए हैं। आमीन। परमेश्वर ने बहुत औरों के हृदयों में कार्य किया। प्रभु के लोगों, मैं परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए जो उसने इन वचनों के द्वारा लोगों के जीवनों पर प्रकट की और फिर एक बार इस बात का प्रमाण दिया कि परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आज वही हमारा स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी, जो हमारा मित्र, हमारा दोस्त, हमारा भाई कहलाता है, वो आज फिर एक बार हमारे मध्य में एक नए विषय के साथ आया है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आने वाला ये विषय हमारे जीवन में हर एक के लिए आशीष और आदर का कारण बनेगा। आमीन। उन्हीं के लिए जो इसको गंभीरता से ग्रहण करेंगे। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे और इससे पहले कि जैसे हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़कर प्रभु का आदर करते हैं, क्यों ना फिर एक बार आज कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज हमने परमेश्वर के पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 51 अध्याय और उसके 10 से लेकर हम 17 वचनों तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 उसके 10 से लेकर 17 वचन, साम्स चैप्टर 51 और उसके 10 से लेकर 17 वचन। ये वचन राजा दाऊद ने उस समय लिखे जब उसने बेतशिबा के साथ दुर्व्यवहार किया, व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा डाला और उसको ऐसा लगा मैंने कुछ बहुत विशेष कर दिया, उसके पति को मरवाकर अब उसके ऊपर मैं अधिकार करूंगा। लेकिन जब उसको उसकी गलती समझ में आई, जब उसको उसका पाप समझ में आ गया,
तो वो वर्ष भर तकरीबन परमेश्वर से भागता रहा, मुंह छुपाता रहा। भजन संहिता 1 से लेकर 50 अध्याय ये जो है ये परमेश्वर से छिप रहा है, परमेश्वर से भाग रहा है। लेकिन ये जो 51 ये जो 51वां अध्याय है, यहाँ पर वो परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तेरी आत्मा को मुझसे दूर न होने दे। परमेश्वर पिता, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, और उसी को अपने पापों का अंगीकार परमेश्वर के सामने मुख के अंगीकार के द्वारा करना और उस पाप से बरी हो जाना या उस पाप से दूर हो जाना, उसी को पश्चाताप कहते हैं। और ये भजन संहिता 51 पश्चाताप का भजन है, जहाँ पर दाऊद पश्चाताप कर रहा है। आइए उसी भजन के कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का आदर करेंगे। भजन संहिता 51 उसके 10 से लेकर 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपने अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आप में से हर एक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। दाऊद की प्रार्थना को बड़े गंभीरता से सुनना है। दाऊद क्या कह रहा है, ये वचन जो हम थोड़े समय के लिए मनन करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा भी बहुतों के जीवन में गवाहियां ले रहा है। आमीन। वचन कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को फिर एक बार तू नए सिरे से तैयार कर। आमीन। और ये आपकी प्रार्थना होनी ही चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में हम गलतियां कर बैठते हैं, हम पाप कर बैठते हैं और हम उसका पश्चाताप करना भी जरूरी नहीं समझते। हमको लगता है क्या पश्चाताप करना है और हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बट यू नो व्हेन, जब पवित्र आत्मा आपको झिंझोड़ेगा ना कि नहीं, तुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी, तू मेरा बेटा है ना, मैंने तुझे अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भरा है, तूने ये जो किया है ये पाप है, तू परमेश्वर से पश्चाताप मांग, नहीं तो शत्रु के गिल्ट में, दोष में बना रहेगा। और दाऊद जब परमेश्वर से भाग रहा था तो परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं था, उसने पाप किया इसलिए। वो परमेश्वर के पीछे भाग रहा था और वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था और परमेश्वर उसको फॉलो कर रहा था। हालेलुया। और यहाँ कहीं 51 भजन में आकर ये पश्चाताप कर रहा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि प्रभु मेरा मन काला हो गया था और मैंने उस स्त्री के साथ व्यभिचार कर दिया। इतना ही नहीं प्रभु, मैं वहां नहीं रुका, लेकिन मैंने उसके पति को भी मार डाला परमेश्वर पिता। और वो यहाँ प्रभु से कह रहा है, प्रभु अब मेरा जो हृदय, मेरा मन जो कालेपन से भर गया है, गंदगी से भर गया है, प्रभु मेरे भीतर स्थिर आत्मा को तू फिर एक बार नए सिरे से उत्पन्न कर या तैयार कर। हालेलुया। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। इतना अद्भुत भजन है ये पवित्र आत्मा से कह रहा है, पवित्र आत्मा तू मुझसे अलग नहीं होना, क्योंकि तू अलग हो जाएगा तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। क्या आज आप इस कदर परमेश्वर से बातचीत करते हैं? क्या इतनी गहराई में जाकर प्रभु से बातें करते हैं? क्या अपने आप को जांचिएगा। हालेलुया। वो कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे, क्योंकि दाऊद इस बात को जान चुका था कि परमेश्वर के बगैर धर्मी का जीवन असंभव है। हालेलुया। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम संभाल लेंगे, अब प्रभु की हमें जरूरत नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक धर्मी, जो आप और मैं धर्मी कहलाते हैं, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता से हमें तैयार किया है। हमारा जीवन परमेश्वर के बगैर अपूर्ण है। आमीन। अधूरा है, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। आगे वचन कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। हालेलुया। रिस्टोर टू मी द जॉय ऑफ योर सैल्वेशन। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये अंग्रेजी वर्जन। मुझे अपने किए हुए उद्धार, क्योंकि जब उद्धार आता है तो आनंद आता है, उद्धार आता है, हमारा मन आनंदित, हर्षित हो जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और कहीं ना कहीं
पाप के करने के द्वारा वो इस समय परमेश्वर से दूर हो जाता है, और जब परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं ना, तो हमारा आनंद, हमारी शांति हम सब खो बैठते हैं, क्योंकि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। और अब क्योंकि ये पाप में था, इसने परमेश्वर से दूरी बना ली थी। परमेश्वर ने इससे दूरी नहीं बनाई, इस बात को याद रखना। जब आप पाप करते तो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, लेकिन वो चाहता है आप पश्चाताप करें। हालेलुया। और परमेश्वर का ये अद्भुत और महान सेवक यहाँ अपने पश्चाताप को परमेश्वर के सामने लेकर आया है, और वो कहता है, प्रभु वो जो आनंद और वो हर्ष जो मैंने व्यभिचार और व्यक्ति को खून करने के बाद या उसको मृत्यु में भेजने के द्वारा जो पाप मैंने कर दिया है, उससे मेरा हर्ष, मेरा आनंद, मेरा सुकून चला गया है प्रभु। तो उस उद्धार के हर्ष से फिर से मुझे एक बार भर दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। हालेलुया। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तभी तो कहीं प्रभु, जब मेरे अंदर तेरे आनंद और तेरी शांति बनी रहेगी, तभी तो मैं जो पाप में पड़े हुए हैं उनको तेरी ओर ला सकूंगा, क्योंकि जब वो मेरे जीवन में उस शांति और आनंद को देखेंगे, तब वे अपने मुखों को तेरी ओर फेरने पाएंगे। हालेलुया। और ये सत्य की बात है, जब हमारे अंदर आनंद और शांति बनी रहती है ना, तो लोग बोलते, पास्टर साहब कोविड में सबका इतना खराब हो गया, आप आनंदित ही दिखते, आपको कोई दुख नहीं होता, आपके मन में शांति बनी हुई दिखती है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता, मुख पर आनंद दिखता है। ये तब संभव होता है जब हम अपने पापों का अंगीकार पश्चाताप के रूप में परमेश्वर के सामने करते हैं। प्रभु अपने हर्ष और अपने शांति से हमें भर देता है। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार। देखिए, जब आपके ऊपर पाप का बोझ होगा ना, आप परमेश्वर की सेवा करने से चूक जाएंगे। वो जो सो कॉल्ड राइचस पीपल नहीं है, जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आमीन। बाकी तो दिखावा करने में लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि प्रभु मैंने अपराध किया है, मैंने हत्या की है, मैंने व्यभिचार किया है, तू मुझे इस हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब ऐसा वचन में लिखा हुआ, ओ गॉड ऑफ माय सल्वेशन एंड माय टंग विल सिंग अलाउड ऑफ योर राइचियसनेस। हालेलुया। आमीन। तब कब? जब मुझे तू अपराध के उस बोझ से छुड़ा लेगा, व्यभिचार के उस पाप से छुड़ा लेगा राजा, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर। देखिए, जब आप पाप में होंगे ना, आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागेंगे, आप लोगों को अपना मुंह दिखाने से डरेंगे, आप लोगों से मेल मिलाप करने से डरेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आपसे फिर उसके बाद भी पाप हो गया है, कोई बात नहीं, गुनाह हो गया, पाप हो गया, लेकिन अब परमेश्वर से आप भाग रहे हैं, क्योंकि आप जान चुके आपने गलत किया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का सेवक कहता है, मुझे इससे छुड़ा ले, तभी तो मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। वो कहता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद। अब तो मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं प्रभु कि तेरे सामने प्रार्थना करने और तेरा धन्यवाद करूं, क्योंकि मैंने तो पाप कर दिया है। शत्रु बरगलाता है, अब तू प्रभु के पास कभी नहीं जाएगा, तेरा परमेश्वर तुझे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आप जिस परिस्थिति में हैं, घुटनों पर आकर, हमने पिछले दिनों में देखा कि घुटनों पर हम प्रार्थना करते तो कैसी बड़ी सामर्थ को परमेश्वर हमें देता है। आमीन। और जब हम घुटनों पर आकर अपने पश्चाताप की प्रार्थना को प्रभु के सामने करते हैं, परमेश्वर का वायदा है वो तुम्हारे मुख को उसके धन्यवाद के लिए फिर एक बार खोल देता है। हालेलुया। और आगे का वचन कहता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे देता, तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता प्रभु, नहीं तो वो भी मैं तुझे देता। दाऊद इस बात को जानता है, परमेश्वर को हम धन देकर खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर के लिए हम बछड़ा और बकरा काट कर हम उसको खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है हम अपने पापों से अपने मुख को फेर ले, स्वर्ग आपके लिए जरूर आनंद मनाएगा। हालेलुया। आमीन। आगे का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। द सैक्रिफाइसेस ऑफ गॉड्स आर अ ब्रोकन स्पिरिट, अ ब्रोकन एंड कॉन्ट्राइट हार्ट, ओ गॉड यू विल नॉट डिस्पाइज। आमीन। अद्भुत वचन है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। जब आप टूट जाते हैं, जब आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं, विश्वास करें, आप परमेश्वर के बहुत करीब पाए जाते हैं। आमीन। लेकिन समस्या ये है, टूटने की कगार पर आने के बाद हम संसार की ओर गर्दन को घुमा लेते। ना, अपने मुख को, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना, क्योंकि भजन संहिता 34 और 5 कहता है, जितनों ने तेरी और दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख काला नहीं होने पाया। शत्रु बड़ा आनंद मनाएगा, गया गया गया, गिव अप कर रहा है, टूट गया रे, अरे निराश हो गया, हताश हो गया, अब आएगा ये अंधेरे में। लेकिन उस टूटने के कगार पे जब आप अपने हृदय, अपने मन को परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, परमेश्वर का वायदा है
पहली बात तो वो प्रसन्न होता है क्योंकि टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो आपसे प्रसन्न होता है क्योंकि देखिए, टूटने की कगार पर भी, इस मरी हुई दशा में भी मेरा सेवक, मेरा धर्मी जन, मैं जिससे प्रेम करता हूँ, वो मेरी ओर आशा लगाए हैं। आमीन। और परमेश्वर का वायदा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए, इस समय हम एक आज नए विषय को शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र समय को, इस भोर के समय को हम तुझे सौंपते हैं राजा। हम अपना सब कुछ लेकर अपने समर्पण को तेरे सामने करते हैं राजा। हमें नम्र और दीन बना राजा। प्रभु, हम जब तेरे सामने आते हैं राजा, पवित्रता से शोभायमान होकर आने पाए ऐसी सामर्थ दे राजा। प्रभु जी, आज जिस विषय को तू हमारे मध्य में लेकर आया है, उस विषय को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आने वाला यह टॉपिक हम में से हर एक सुनने वाले के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाएगा। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन के हर क्षेत्र से करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, जब तू हमसे बातचीत करता है, हम तेरी वाणी को सुन सके ऐसी सामर्थ्य राजा, अपने लहू से धोकर पवित्र कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पण करते हैं। इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, जब परमेश्वर ने हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति को लेकर आया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में भी देखा, आज मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, मेरे पास मेरे मोबाइल में भी मैं कुछ वचनों को यहाँ पर देख रहा हूँ कि परमेश्वर ने इस अद्भुत विषय को हमारे जीवन में दिया है। मेरे मोबाइल में एक वर्जन खुला हुआ है, मेरे आंखों के सामने एक पवित्र शास्त्र है, मेरे टेबल पर एक पवित्र शास्त्र रखा हुआ है, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं बड़ी सरलता के साथ आपको इन वचनों को सिखा सकूं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज मेरा ऐसा मानना है, दिस इज माय पर्सनल थिंकिंग, ये मेरी सोच है कि आज का हमारा ये जो टॉपिक है, जिस पर हम सीखने वाले हैं, जिस पर हम अध्ययन करने वाले हैं, ये हमारे हर एक उस व्यक्ति के जीवन के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, लेकिन वो हर व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, ये उस व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। हालेलुया। वैसे तो हर विषय जो हम पिछले 3 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, वो हर एक विषय हमारा परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है, पर विशेषकर ये जो विषय है जिस पर हम आज अध्ययन करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है, ये उस हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। एथिस्ट लोगों के लिए ये टॉपिक नहीं है, जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए ये टॉपिक नहीं है, जो परमेश्वर को मानते नहीं हैं उनके लिए ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके और मेरे जैसे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बट आज मैं आपको कोई भी बेस नहीं बताऊंगा, कोई भी पृष्ठभूमि को नहीं बताऊंगा, लेकिन सीधा आज हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आमीन। और आज हमारा जो अध्ययन का विषय है, उसका जो हमने अध्ययन चुना है पवित्र शास्त्र से, वो अय्यूब की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 8वां वचन है। आमीन। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 23 वर्स 8। आमीन। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन उसका उच्चार अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन उसके अलग होते हैं। JOB अगर हम संसार के रीति पर सीखे तो जॉब कहते हैं ना, वी नीड जॉब, या वी आर गिविंग यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, है ना। हम आपके लिए आपके लिए हम नौकरी ढूंढते हैं। जॉब यानी नौकरी होती है, हम सब जानते हैं। कार्य के स्थान को, मैं अपने जॉब पर जा रहा हूँ, मैं अपने
काम के क्षेत्र में जा रहा हूँ या स्थान पर, है ना। लेकिन वही शब्द जब पवित्र शास्त्र में आया तो उसको जॉब नहीं कहते, उसको जोब, जिसको हिंदी में अय्यूब कहा जाता है। हालेलुया। सो आज हम अय्यूब की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ेंगे। हम 8 से आगे के वचनों को, इनफैक्ट नॉट ओनली 8 वर्स बट 8 ऑनवर्ड्स। अय्यूब की किताब 23 अध्याय 8 वचन से आगे, और वचन कहता है, देख मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह नहीं दिखाई पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे नहीं दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि वह मुझे दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे परख लेगा या ताड़ लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और मेरा पूरा विश्वास है आपने अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर ये वचन पढ़े हैं। जितनों ने इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर उनमें से हर एक को अद्भुत आशीष दे। आमीन। अद्भुत वचन है, वेरी 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 पावरफुल वर्ड्स। आमीन। बहुत अद्भुत शब्द है जो अय्यूब ने अपने अनुभव के द्वारा लिखे हैं। यहाँ अय्यूब अपने जीवन की भयंकर परिस्थितियों से होकर गुजर रहा था। हम सब अय्यूब के जीवन को जानते हैं। सब कुछ खो गया, सब कुछ, उसको बीमारी हो गई, पत्नी ने त्याग दिया, बाहर कहीं पेड़ के नीचे बैठा दिन भर ईंट के उस पत्थर को लेकर पत्थर से अपने बॉडी को घिसता रहता था, भयंकर बीमारी से ग्रसित था। उस समय का सबसे पृथ्वी पर का धनी व्यक्ति आज सबसे कंगाल बन चुका था। ईमान। और ऐसी भयंकर परिस्थितियों में जब वो होकर गुजर रहा था, वो यहाँ परमेश्वर को ढूंढ रहा है, प्रभु को खोज रहा है। वचन प्रचार करने के लिए बहुत आसान होता है, ढूंढो तो तुम पाओगे। सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। हमने सारे वचन सीख चुके हैं पिछले 3 वर्षों में। आमीन। और यहाँ पर वही अय्यूब जो परमेश्वर के हृदय के करीब था, जिसको परमेश्वर गवाही स्वयं स्वर्ग से देता है, शत्रु के सामने और सारे स्वर्ग के सामने जो स्वर्ग का परमेश्वर गवाही देता है, वो खरा है, सिधाई से चलता है, वो उसका मन सही है, वो पाप नहीं करता, वो बुरी संगति से दूर रहता है। पता नहीं कितनी क्वालिटीज जो परमेश्वर अय्यूब की बता रहा है। वही परमेश्वर का सेवक अय्यूब इन वचनों में हमें यह सिखा रहा है कि मैं आगे गया, मैंने प्रभु को ढूंढा, नहीं मिला मेरे भाई। मैं पीछे गया, मैंने प्रभु को खोजा, नहीं मिला। मैं बाई ओर भागा, उधर भी प्रभु नहीं था। मैं दाई ओर भागा, उधर भी प्रभु नहीं था। अर्थात ये परमेश्वर को खोज रहा है। एज सिंपल एज दैट। नो रॉकेट साइंस, नो रेवलेशन। आमीन। और उसने परमेश्वर को पाने की हर संभव कोशिश कर ली। आगे गया, पीछे गया, बाएं गया, दाएं गया, लेकिन बावजूद इसके परमेश्वर उसे ना तो मिल रहा है, ना तो दिखाई दे रहा है, ना तो प्रभु की आवाज उसको सुनाई दे रही है। और ये परिस्थिति, ये ऐसी परिस्थितियां हम में से हर एक के जीवन में आती है। आमीन। आ चुकी होगी, शायद आज आप इस परिस्थिति में होंगे, परमेश्वर को खोज रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, आप तकलीफों में और धंसते चले जा रहे हैं, आपकी परिस्थितियां और विकट होती चली जा रही है। ये हो सकता है आज आपके जीवन में। आमीन। एंड नाउ एट लास्ट here he has one question in his mind, and that is the topic of our sermon. इसके मन में, अगर आप मेरे सामने अभी मौजूद होते फिजिकली तो मैं आपसे पूछता, बताइए इस समय इसके माइंड में क्या चल रहा है। Now there is one question which is इसके माइंड में डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने प्रभु को आगे जाकर ढूंढा, पीछे देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, परमेश्वर कहीं भी नहीं मिल रहा है। खोजने के बाद भी नहीं मिल रहा है, ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है, पुकारने के बाद भी प्रभु को आवाज नहीं दे रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में अय्यूब के मन में एक प्रश्न आया है। आमीन। एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ द सर्मन। वही हमारा संदेश का शीर्षक है, वेयर आर यू गॉड? तू कहाँ है परमेश्वर? और आज ये सबके जीवन में प्रश्न होगा, कभी ना कभी हो रहा होगा। आमीन। अब क्या आप अय्यूब ने यहाँ परमेश्वर के स्वाद को चखा नहीं था? क्या परमेश्वर के को इसने परखा नहीं था? यस,
तभी तो ये इतना धनी था और परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न करता था। ईमान, हम इस अध्ययन को कर चुके हैं, अय्यूब के पूरे अध्ययन को हम कर चुके हैं, द बुक ऑफ जोब हमने स्टडी किया है। ईमान, तो क्या ये परमेश्वर को विश्वास नहीं करता था? अद्भुत विश्वास था इसका परमेश्वर पर। क्या परमेश्वर इससे प्रेम नहीं करता था? ऑफ कोर्स, परमेश्वर अपने प्रेम से नहीं बदलता है। क्या ये परमेश्वर से अद्भुत प्रेम करता था? ईमान, और सब आशीषें परमेश्वर ने इसको दी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सडनली एक समय ऐसा आया कि सब कुछ इसने खो दिया और अब ये ढूंढ रहा है, क्योंकि ये जानता है कि परमेश्वर जीवित है और ये उस परमेश्वर को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, पुकार रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। और एक स्तर पर जाकर, एक स्थान पर आकर उसके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा, वेयर आर यू गॉड? आमेन। और हमारा जो शीर्षक है दैट इज द सेम, वेयर आर यू गॉड? परमेश्वर तू कहाँ है? आमीन। यही हमारा आज का संदेश है और मैं आज यहाँ पर समाप्त करूंगा। आमीन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कल से जब हम इन वचनों में पढ़े तो हम पूरी लगन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, विद फुल कंसंट्रेशन, विद फुल फोर्स हम इस वचन में आगे बढ़ेंगे। आज ये आपके जीवन का प्रश्न हो सकता है, वेयर आर यू गॉड? थिंग्स आर वियर्ड इन माई लाइफ लॉर्ड। आमीन, मेरे जीवन की परिस्थितियाँ बहुत खराब है प्रभु, बद से बदतर हालात हो रहे हैं, दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ते जा रही है, मेरे परिवार की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। प्रभु तू कहाँ है? तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया राजा? क्यों तू मुझसे बातचीत नहीं करता है? क्यों मैं तेरी वाणी को नहीं सुन सकता हूँ? आमीन, ये शायद आज आपका प्रश्न हो सकता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इस विषय के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है। आमीन, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो आज हमने पढ़े हैं आपको बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और अपना जो प्रभु से हमने पाया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आज हमारा भी यह प्रश्न है राजा, तूने हमें त्याग तो नहीं दिया प्रभु, कहीं तो हमें छोड़कर तो नहीं चला गया राजा। परमेश्वर पिता, इस अद्भुत विषय को तू आज हमारे जीवन में लेकर आया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, और विश्वास करते हैं जब आगे के समय में हम इस अध्ययन को करेंगे प्रभु, तू सीधे हमसे बातचीत करेगा राजा। प्रभु तेरा वचन कहता है, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। प्रभु हमें तुझे खोजना सीखा, हमें तुझे ढूंढना सीखा, तेरी वाणी को हम सुन सके, उस विषय में तू हमसे बातचीत कर राजा। सारी बातों में हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, और विश्वास करते आने वाला दिन आज के दिन से बेहतर होने पाएगा राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो इस अद्भुत संदेश के लिए जो उसने हमें दिया है, और हम आने वाले समय में और गहराई में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करते रहे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।